देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों को समझना क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब बेसिकली सबसे पहले ये समझना है कि डेथ मतलब क्या होता है। अगर पार्टनर की डेथ हो रही है दैट मीन्स वो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, लाइक रिटायरमेंट। तो एक चीज ध्यान रखना कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में हर ट्रीटमेंट सिमिलर टू रिटायरमेंट होता है, एक्सेप्ट कुछ ट्रीटमेंट्स जो टाइम बेस्ड होते हैं। क्यों टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट वेरी करते हैं? बिकॉज रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हो कि भाई अभी बीच में मत रिटायर करो, आप ईयर एंड में रिटायर करना, अकाउंटिंग सेटलमेंट में थोड़ा कन्वीनियंस होगा, राइट। लेकिन इन केस ऑफ डेथ आप ऐसा प्लान नहीं कर सकते हो कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी मत डेथ, अभी आपका डेथ नहीं होना चाहिए, बाद में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, डेथ कभी भी हो सकती है मिड ऑफ द ईयर में। तो जब तक वो बंदा जो रिटायर, जिसकी डेथ हो रही है, काम कर रहा है, उसको तब तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा देना पड़ेगा। तो उन सब का ट्रीटमेंट वेरी करेगा, अदरवाइज ऑल ट्रीटमेंट लाइक जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, सब चीज सेम रहेगा, राइट। तो बेसिकली यहां पे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये लिख दे रहे हैं, ऑल ट्रीटमेंट्स आर सिमिलर टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के जैसा ही होता है। वैसे बेसिकली जनरली ध्यान देना कि जैसे आईएससी बोर्ड में क्या करता है ना, डेथ का कंप्लीट सम पूछता है, ठीक है, मतलब जिसकी डेथ हो रही है उसका अकाउंट बनाओ एक्सेट्रा। और सीबीएसई में तुम लोग को क्या करता है ना, जैसे पीएसआर भी पूछ लेता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालना, न्यू रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर टू क्या है, रिटायरमेंट है। तो इसलिए हम लोग अलग से यहाँ पे कुछ नहीं समझ रहे। तो ऑल ट्रीटमेंट्स आर सिमिलर टू रिटायरमेंट एक्सेप्ट कुछ ट्रीटमेंट वेरी करेंगे, एक्सेप्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन, एक्सेप्ट ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम। जो भी ट्रीटमेंट टाइम के ऊपर बेस करता है, ट्रीटमेंट मतलब बेसिकली यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं ट्रीटमेंट मींस पेमेंट्स, कुछ भी पेमेंट्स अगर टाइम के ऊपर बेस करता है तो बेसिकली वो ट्रीटमेंट वेरी करेगा। तो बेसिकली पेमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि पेमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम क्या हो सकता है एंड सिमिलर ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, तो अगर सिमिलर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो सिमिलर ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या क्या आ जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, क्योंकि गुडविल टाइम वेस्ट नहीं रहती है, ठीक है ना, तो गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। ये सिमिलर ट्रीटमेंट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड अगर हम लोग पेमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम में मूव ऑन करते हैं, तो पेमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, बता सकते हो तुम लोग? जैसे पेमेंट्स बेस्ड ऑन टाइम में हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, ये सब क्या होगा, टाइम बेस्ड होगा। तो ये सब वेरी करेगा, ये सब वेरी करेगा मतलब प्रोपोर्शनल कैलकुलेशंस रहेगा इन सब। तो ये ध्यान रखना। एंड इसके अलावा एग्जाम्स में कई बार थ्योरी में सिंपली पूछ लेता है, नेम एनी 3 आइटम्स विच आर टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम एनी 2 आइटम्स विच आर टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो गौरव एक बार कोई एक ना दो नाम बता जो डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं नॉर्मली। जस्ट डागा प्रॉफिट ऑन, अच्छा, जनरल रिजर्व का शेयर, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। एंड श्रुति, कोई 2 आइटम जो डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, ठीक है, शेयर ऑफ लॉस होगा, ठीक है, गुडविल बुक्स में अपीयर कर रहा था उसको राइट ऑफ कर रहा था, ठीक है, ओके। तो ये सब ठीक है, ये सब तुम लोगों से पूछ सकता है, थ्योरी में ध्यान रखना। अब हम लोग बेसिकली अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है, तो देखो जो सिमिलर ट्रीटमेंट है उसमें तो कुछ भी नहीं समझना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे निकालते थे रिटायरमेंट में वैसे ही निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कैसे, कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। पार्टनर को सैलरी देने, हम उसको सैलरी देते थे 10,000 पर मंथ, वो क्या हुआ
4 महीना काम किया, उसकी डेथ हो गई, तो आप उसको 4 महीने की सैलरी तो दोगे। तो 4 महीने की सैलरी कितनी दोगे? 10,000 इंटू 4। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन कम्स टू, हम कैलकुलेट तो कर लेंगे बट हमें इसे बुक्स में दिखाना भी तो पड़ेगा। जब बुक्स में आप दिखाओगे तो कुशल क्या एंट्री पास करके दिखाएंगे? पार्टनर को सैलरी दे रहे जिसकी डेथ हो रही है उसको। These partner मतलब deceased partners capital account debited to salary account, then suspense। मतलब तुम कुछ कुछ रिकॉल करने का कोशिश कर रहा है लेकिन गलत बता रहा है। आदित्य बता देगा क्योंकि सब ओके ऐसे ही होगा। पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। एक बार नॉर्मल एंट्री में आ जाओ ना। नॉर्मल एंट्री क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को देते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान दो, आप अभी मिड ऑफ द ईयर में अकाउंटिंग कर रहे हो और मिड में अकाउंटिंग करते समय कोई नॉमिनल अकाउंट बुक्स में अराइज नहीं करोगे अभी। तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आप ये अमाउंट दे रहे हो मतलब टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल होगा, लेकिन डेबिट क्या करोगे? डेबिट अभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कुछ नहीं करने वाले हो क्योंकि अभी आप पीएल प्रो बना ही नहीं रहे हो, वो ईयर एंड में बनेगा। तो अभी क्या करोगे? अल्टीमेटली देखो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट में आप जाके क्या एंट्री पास करते हो? पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही तो होता है। तो अपने अल्टीमेटली एंट्री पास करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। चाहे सैलरी दे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, चाहे कुछ भी पार्टनर्स को दे, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे। तो यहां पे भी बेसिकली अपने क्या करेंगे ना, बीच में कोई नाम नहीं लेके आएंगे नॉमिनल अकाउंट का। अपने क्या करेंगे? सिंपली पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। और जिसकी डेथ होगी सिर्फ उसी का सेटलमेंट करेंगे, सबका नहीं करेंगे। सबका बाद में ईयर एंड में करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर पीएल अकाउंट भी तो अभी नहीं बनेगा, पीएल अप्रो भी अभी नहीं बनेगा, तो पीएल अकाउंट का नाम क्यों लिया जाए? हम लोग पीएल अकाउंट की जगह क्या करेंगे? पीएल सस्पेंस अकाउंट। इंस्टेड ऑफ पीएल अकाउंट विल यूज पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास कर देंगे और आफ्टर पासिंग दिस एंट्री, इस एंट्री के थ्रू ही आप क्या करने वाले हो? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने वाले हो, आप पार्टनर को सैलरी दोगे तो वो दिखाने वाले हो, उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे तो वो भी इसी एंट्री के थ्रू दिखाने वाले हो। एंट्री यही पास होगी, राइट। अब तुम लोग बोलेगा सर तो ये पीएल सस्पेंस क्या करेंगे? पीएल सस्पेंस बुक्स में पड़ा रहेगा। और अगर आपको जनरली बोलता नहीं है, अगर आपको बोलता है कि आप इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट इंटरिम बैलेंस शीट बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट तो जिस दिन बैलेंस शीट बना हुआ है सेम डे बनाते हैं तो रिवाइज्ड है। यहां पे बेसिकली क्या होगा? बैलेंस शीट तुमको 4 महीना पहले का देगा और 4 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो रही है तो तुमको बैलेंस शीट बनाने जनरली नहीं देगा। लेकिन अगर दे दिया तो वो बैलेंस शीट क्या होगी? मिड बैलेंस शीट बन रही है ना, उसको इंटरिम बैलेंस शीट। और अगर बोलेगा तो तुमको बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो बैलेंस है डेबिट है तो एसेट्स में दिखाओ, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में दिखाओ। तो तुमने पीएल सस्पेंस को डेबिट किया, क्रेडिट तो किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पीएल सस्पेंस का बैलेंस बच जाएगा। पीएल सस्पेंस का बैलेंस बचेगा तो दिखाना पड़ेगा। कहां पे दिखाएंगे? डेबिट बैलेंस है, एसेट्स में। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब लेकिन अगर सपोज कर लो कि निर्मल बोलता है नहीं सर हम पीएल सस्पेंस को बिना लाए एंट्री पास करना चाहते, तो सपोज कर लो त्रिशिर क्या किया था? पीएल सस्पेंस यूज किया, पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। बीच में सारा काम खत्म हो गया, इंट्रीम बैलेंस शीट बना, पीएल सस्पेंस दिखा दिया गया। अब ईयर एंड आया तो ये क्या करेगा? ये जो पीएल सस्पेंस है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, शेयर ऑफ प्रॉफिट को, एक्सेट्रा को, जो ऑलरेडी डिसीज पार्टनर को दिया जा चुका है। तो ये अमाउंट तो अवेलेबल नहीं है ना रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पीएल सस्पेंस को क्लोज किया जाता है। किसके थ्रू? पीएल अप्रो के थ्रू। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। ये करते हैं, जो तुम लोग को कभी नहीं पूछेगा क्योंकि उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी जब भी अकाउंटिंग ईयर एंड आएगा तब का काम है ये। जस्ट फॉर द नॉलेज बता, ठीक है। ये तो हुआ पीएल सस्पेंस के थ्रू दिखा दिए। अगर सपोज कर लो जैसे निर्मल, हम बोला, निर्मल बोलता नहीं सर पीएल सस्पेंस नहीं लाएंगे, हम लोग डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे, वो क्या कर सकते हैं? देखो डिसीज पार्टनर को तो उसका हिस्सा देना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो कुछ भी हो, देना तो है। कैसे देंगे? कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स दे देंगे, क्योंकि तुम लास्ट में पीएल सस्पेंस के थ्रू उनके प्रॉफिट पे ही चार्ज करोगे, अभी चार्ज कर दो। तो तुम ये कर सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन इट शुड बी इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग व्हाटएवर जो भी रेशियो होगा, ठीक है। तो उसमें पास करना, ये ध्यान रखना। तो देखो ये सब हम यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले अपने आते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है अभी, खाली समझो क्योंकि ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स, ज्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं है। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फिर कैलकुलेशंस में आएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तुम एंट्री पास कर सकते हो पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, या फिर एंट्री पास की जा सकती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इट शुड बी इन गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हाटएवर। और अगर यही लॉस होता तो क्या करते, उल्टा कर देते। व्हाटएवर अगर लॉस होगा तो अपने पीएल सस्पेंस के थ्रू यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल सस्पेंस। और अगर हम लोग ये कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देते, इसमें भी रिवर्स एंट्री हो जाता, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज यहां पे बताया। अब क्वेश्चन कम्स टू, ये एंट्री तो हम पास कर देंगे, इस एंट्री में अमाउंट कहां से आएगा। इस एंट्री में अमाउंट का कैलकुलेशंस करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम टाइम बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, तुम सेल्स बेसिस पे कैलकुलेशन। ठीक है, जनरली आईएससी बोर्ड में या डब्ल्यूबी बोर्ड में अलग से छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं पूछता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। तुमको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार हम लोग वैसा छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। नॉर्मल कंसेप्ट बेस्ड पार्ट है तो कुछ भी लर्न नहीं करना है, वैसे हम फॉर्मूला लिख के दिया है और तुम लोग नॉर्मल रेगुलर क्लास में भी फॉर्मूला लिख चुका है। तो दो बेसिस है, वन इज अ टाइम बेसिस। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं टाइम बेसिस। अगर टाइम बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो वो कैसा एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल ले लो, सपोजिंगली A is to B is to C, 3 is to 2 is to 1, दिस इज द रेशियो गिवन है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ऑन 1 November 2018 B dies, profit of past 5 years as follows. Year and profit. ये प्रॉफिट्स गिवन है। Books closes on 31st March every year. Calculate B's share of profit based on हम 3 केसेस दे रहे हैं यहां पे बेस्ड ऑन में, पास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, दूसरा केस एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मैंने वर्ड यूज किया है, एंड थर्ड वन इज प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। एक बार अगर तुम लोग कैलकुलेट कर सकता है तो एक बार अपने आप कैलकुलेट करो। अच्छा देखो, केस वन में क्या बोल रहा है, पास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट को बेस लेना है। अब पास्ट 4 years प्रॉफिट अगर हम लोग बेस लेंगे तो हम लोग कौन कौन से प्रॉफिट को बेस लेने वाले हैं, हम इन 4 साल के प्रॉफिट को बेस लेने वाले हैं, राइट ना, ठीक है ना।
अब अगर इन 4 साल के प्रॉफिट को आप बेस लोगे, केस 1 डिस्कस कर रहे हैं अपने, केस 1, अगर हम यहां पे इन 4 साल के प्रॉफिट को बेस लें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 लाख प्लस 4 लाख 10 हजार, नहीं सॉरी 3 लाख प्लस 1 लाख 80 हजार प्लस 4 लाख 10 हजार। ऐसा भी हो सकता है तुम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दे रहा है और बोलेगा खाली 4 साल का ही प्रॉफिट लो, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना। एंड उसके साथ साथ लास्ट जो हमें प्रॉफिट लेना है वो 2 लाख 10 हजार है, डिवाइडेड बाई अगर हम इसको 4 करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एवरेज प्रॉफिट मिलता है ना। कितना मिल रहा है एवरेज प्रॉफिट, 2,75,000, है ना। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। और ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला है ये तुम्हारा 12 मंथ्स का निकला है। और आप यहां पे ध्यान दो, जो पर्सन की डेथ हुई है वो कब डेथ हो रही है उसकी, 1 नवंबर को, और बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना मंथ्स हो, सितंबर, अक्टूबर नहीं ना, नहीं अक्टूबर ही काउंट होगा, अक्टूबर भी तो काउंट होगा ना, 1 नवंबर है, तो इसका मतलब कितना मंथ्स, 7 मंथ्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई बी की शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे निकालनी है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दिस 2,75,000 इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 7 मंथ्स प्रॉफिट। तो ये 12 मंथ्स का है, 7 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे, इनटू उसका हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। बी का हिस्सा कितना है, 2/6 इंटू 2/6। तो अगर आप ऐसा अप्लाई कर रहे हो तो आपको आंसर मिल जा रहा है, और कितना आंसर मिल रहा है, 5342। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, केस 1। नाउ मूव टू द केस 2। देखो केस 2 में बोला है एवरेज प्रॉफिट, बताया नहीं है कितने साल के प्रॉफिट, तो जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा सबका एवरेज निकालेंगे। तो यहां पे मेरे को एक बार बता दो, तो अगर आप इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को सम अप करके डिवाइडेड बाई 5 करते हो तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,90,000। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट है, इसको भी 7 मंथ्स में कन्वर्ट करो, इनटू उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो। अल्टीमेटली देखो तुम्हारे पास जो अमाउंट आएगा वही बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। कितना आ रहा है, 56388। ठीक है, सबका यही आ रहा है। ओके, थर्ड केस, केस 3 ज्यादा इजी हो गया। यहां पे बोल रहा है पास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही बेस लो। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, वो पर्सन की डेथ किस ईयर में हो रही है, 1 नवंबर 18, मतलब 18-19 में उसकी डेथ हो रही है। तो अपने बेस किस ईयर के प्रॉफिट को लेंगे, पिछले साल के, मतलब 17-18, दैट इज 3 लैक्स। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं 3 लैक्स इंटू, इसको भी 7 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, इनटू उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, कितना अमाउंट है, 5,833। इतना धीरे बोलेगा तुमको खुद को भी सुनाई दे, 35,000 है। हाँ, प्रीवियस ईयर मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है ना, यही है ना। तो चलो बेसिकली अगर तुम लोगों को बेस्ड ऑन मतलब पास्ट प्रॉफिट, मतलब बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, कुछ तुमको कैलकुलेशंस करना है, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो इस तरह कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस करने दे दे तो कैसे करेंगे, चलो उसमें भी आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेल्स बेसिस। अगर सेल्स बेसिस में हमें ये डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल इज A:B:C, 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। C डाइज ऑन 1 दिसंबर 2018। अकाउंटिंग ईयर जो ये फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जन से एंड होगा 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ले रहे हैं सेल्स फॉर 17-18 की सेल्स दे दी जा रही है।
₹9 lakhs. प्रॉफिट फॉर 17-18 भी मैं दे दे रहा हूं, दैट इज ₹3 lakhs. मतलब ध्यान दो, यहां पे तुमको पता है, अगर तुम लोग तुरंत कोई बता सकते हो तो तुम लोग बोल सकते हो सेल्स का 1/3 प्रॉफिट होता है ना, और अदरवाइज यूनिटरी मेथड फॉलो कर लेना. तो इस बार अब क्या होगा ना, तुमको दे देगा सेल्स ड्यूरिंग 18-19. अब 18-19 तो खत्म ही नहीं हुआ अभी, टिल डेथ. सेल्स ड्यूरिंग 18-19 टिल सीज डेथ इक्वल टू ₹6,30,000. कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज बेस्ड ऑन सेल्स. ट्राई करो. ओके चलो एक बार देखो, हम भी कर दे रहे हैं. यहां पे हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे को पता है कि अगर सेल्स 9 लाख रहती है तो प्रॉफिट कितना होता है, 3 लाख. तो अगर सेल्स 6,30,000 है तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3 लाख डिवाइडेड बाई 6,30,000 इंटू, सॉरी गलत लिख दिया, 3 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 6,30,000. और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सेल्स बेसिस अप्लाई करोगे तो टाइम मत अप्लाई कर देना, क्योंकि जो ये 6,30,000 आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो 6,30,000 अप्लाई कब का हो रहा है, सेल्स कब की है, ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर टिल डेथ तक की है, 1 दिसंबर तक की ही है. तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा वो 1 दिसंबर तक का कैलकुलेट होके आ जाएगा. लेकिन वो प्रॉफिट तीनों का होगा, क्योंकि कंप्लीट सेल्स पे आप निकाल रहे हो. आपको तो सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा चाहिए ना. सिंपली इस अमाउंट के ऊपर ये जो कैलकुलेशन किए हैं इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हिस्सा. किसकी डेथ हो रही है, सी की, और उसका हिस्सा कितना है 3/12. तो यहां पे आ जा रहा है तुम लोगों का अमाउंट 52,500. डन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है. तो ये तो कैलकुलेशन हो गया तुम लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट का. ऑलरेडी तुम लोगों को अगर फॉर्मूलाज चाहिए तो यहाँ फॉर्मूलाज हम दे दिया, टाइम बेसिस में ऐसे अप्लाई करना, सेल्स बेसिस पे ऐसे अप्लाई. रेगुलर क्लास में अपना नोट डाउन किया हुआ भी है. अब अपने आ जाओ, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट होगा. देखो जनरली क्या होता है, डेथ में और ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन तुम लोगों के +12 मतलब क्लास 12 तक में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है. शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन समझना है, उसके अलावा क्या करना है, और कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है. अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंट टाइप पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज एक्सेट्रा का ट्रीटमेंट होता है, पर तुम लोगों के नहीं है. अब करना क्या है, ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट, तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल में जो बैलेंस बचा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ कर लिया आपने. तो जो इस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल में एक बैलेंस तो बचेगा. वो बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इतना अमाउंट पे करना है उसको. अब आप उसको तो पे कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करना, उसका जो लीगल हायर है, जो भी नॉमिनी है या एग्जीक्यूटर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. कर दिया आपने. उसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. ठीक है. इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे तुमको बोला एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाओ, तो तुम क्या कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो तुम क्या किया, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया. नहीं होता है, किसी भी पर्सन के अकाउंट से ही उस पर्सन के अकाउंट से उसके लोन में ट्रांसफर होता है. तो जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लोन में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हो, तो एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करने के लिए पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. और पहली एंट्री पास करना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. आफ्टर दैट अगर आप एग्जीक्यूटर को पे कर दे रहे हो, प्रॉब्लम इज सॉल्व. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, या फिर एग्जीक्यूटर्स को पे नहीं करते हो, बोलते बाद में पे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. एंड ये लोन क्या होगा, फिर बैलेंस शीट में अपीयर कर जाएगा अगर बैलेंस शीट पूछता है तो. ठीक है, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, लोन अकाउंट बनाने दे सकता है. शायद आईएससी में नहीं है ना सिलेबस में, तुम लोग को बताया था, तुम ही बोला था. ठीक है, तो आईएससी में नहीं, अगर बोलता भी है तो अपने तो रिटायरमेंट में लोन किए हैं, वही सेम ट्रीटमेंट है, कुछ अलग नहीं है. और सीबीएसई में तो है लोन अकाउंट बनाने लिए, तो लोन अकाउंट बनाने दे सकता है. एग्जैक्टली सिमिलर है जो तुम लोग रिटायरमेंट में करता था, टर्म्स के थ्रू करेंगे हम लोग अभी. और अब अपने आ जाओ, इसके बाद ये ट्रीटमेंट तो हम लोग कर लेंगे, सब चीज कंसेप्ट इतना ही, और कुछ नहीं है डेथ में. एक बात मेरे को बताओ, तुम लोग को हम पहले भी बोला था, होमवर्क में दिया था कुशल, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सीबीएसई 2017 पेज नंबर 7.
कुछ कुछ सीबीएसई के सम्स में हम क्या किया ना, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ सम था आईएससी से, तो हम क्या किया है ना, उस सम को नहीं लिया है, हम सिंपली वो आईएससी वाले प्रॉब्लम के बगल में ही सीबीएसई लिख दिया है। तो तुम अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेगा सीबीएसई का सेम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, हाँ एडजस्टमेंट सिमिलर टाइप ऑफ दिखाई देगा। वैसा हो सकता है, दिविसा बोलेगी अरे सर आप लिख दिए यहाँ पे, तो सेम क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा जल्दी से इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करना है अपने को। इसमें तुम लोगों को ऑलरेडी एक बंदे का अकाउंट बना के दे दिया है, तुम लोगों को क्या करना है वहां पे लिखना है कि क्या क्या होना चाहिए, बाई टू क्या लिखेंगे एक्सेट्रा। एक बार सम रीड करो तो समझ में आएगा। चलो हम भी कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा 3 पार्टनर्स थे, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होता है, 31 दिसंबर को डेथ हुई है, मतलब आफ्टर वर्किंग फॉर 9 मंथ्स उस पार्टनर की डेथ हो रही है। सबसे पहले बोल रहा उसके कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 1 अप्रैल 16 को 90,000 रुपया था। तो यहां पे जो तुमको दिख रहा है ना 1 अप्रैल 16, वहां पे तुम क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई लिख देना, हम लिखा नहीं है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या देख रहा है, देखो 8,100 कुछ दिख रहा है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर विच इज 25%। ठीक है, तो बोल रहा है सेल्स ऑफ द फर्म टिल 30 दिसंबर वेयर ₹4 लाख। हम लोगों को क्या करना है, अल्टीमेटली उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे को रेट ऑफ ये नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स तो दे दिया पिछले साल का, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 4 लाख इंटू 25% करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन कम्स टू हमें क्या करना है, ये तो पूरे 9 मंथ्स का कैलकुलेट हुआ है ना, तो मेरे को कितने पीरियड का कैलकुलेट करना है। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी 9 मंथ्स का तो कैलकुलेट हो ही चुका है, अब सबका निकला है ये हिस्सा, मेरे को किसका निकालना है, जिसका डेथ हो रहा है। तो डेथ किसका हो रहा है, अशोक का, एंड अशोक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 410, तो ये कितना अमाउंट आ रहा है 40,000। तो मेरे को पता चल गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना है, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई पीएल सस्पेंस करके दिखा देते हैं, पीएल सस्पेंस। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुशल एक बार ट्राई करो ना, कितना होना चाहिए 8,100, मतलब 90,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला है 12%, और कितने पीरियड के लिए 9 मंथ्स, ये 8,100 आ रहा है क्या। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे तुम लोगों को जो दिया है उसमें तुम 2 बार पीएल सस्पेंस लिखोगे, लिख सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बुक्स में जो देता है वो लोग क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके भी दिखा देता है। ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पीएल बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो पीएल सस्पेंस के अंडर में ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख दे रहे हैं, या तुम लोग पीएल सस्पेंस लिख के डैश देके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, पीएल सस्पेंस लिख के डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद और क्या देना है हम लोगों को उसे, उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है। तो गुडविल वैल्यूड तो तुमको दिया जा चुका है कि गुडविल का वैल्यू इतना है, तो गुडविल की वैल्यू 4.5 लाख है, तो 4.5 लाख इंटू अशोक का शेयर, इसमें भी क्या इंटू 9/12 करें, करेंगे ना दिविशा, 9 मंथ्स काम किया तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन, गुडविल टाइम बेस थोड़ी होता है, तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 410, तो ये कितना अमाउंट आ जा रहा है 1,180,000। तो 180 तो अमाउंट आ गया, लेकिन ये जो 180 का अमाउंट है उसका शेयर उसे देगा कौन, बी एंड सी देने वाले हैं, एंड बी एंड सी किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो क्या होगा यहाँ पे 3:3, दैट इज 1:1, तो 1:1 मतलब 90,000 90,000। यहाँ पे देखो वही अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, हो गया अमाउंट पूरा फिल। अब इधर डेबिट में देखो कुछ बचा हुआ है, बोल रहा है कि हिज ड्रॉइंग्स इन द ईयर ऑफ हिज डेथ टिल 31 दिसंबर 15,000 रुपया थी, तो देखो वो ड्रॉइंग्स दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे तुमको क्या करना है, ड्रॉइंग्स लिख देना है, एंड उसके साथ साथ शायद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बोला है, यस, और कैलकुलेट करके अमाउंट दे दिया है। अगर अमाउंट कैलकुलेट हो तो तुम कैलकुलेट करने मत बैठना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट है 1,500 रुपया, और जो बात बाकी है वो क्या है, उसके एग्जीक्यूटर का अमाउंट है ना, कितना अमाउंट आ रहा है 3,01,600, दैट्स इट।
इंटरेस्ट ऑन, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लिखा है ना, लिखने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं, अदरवाइज तुम लोग चाहो तो यहाँ पे पीएल सस्पेंस लिख के डैश दे के दिखाना, बाई पीएल सस्पेंस डैश दे के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पीएल सस्पेंस डैश दे के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट क्या नाम इसलिए लिख दिया, जनरली अलग से स्पेस दे के दिया हुआ है, और जनरली बुक्स में अगर तुम लोग देखोगे ना तो लिख देता है ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता है, खाली प्रॉफिट के लिए पीएल सस्पेंस लिख कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये सम हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। नेक्स्ट सम इज दिस वन, सीबीएसई 2015। देखो सबसे पहले बैलेंस, आप हमेशा बैलेंस जिस डेट से आ रहा है उसी डेट को दिखाना पड़ेगा, दैट इज बिगिनिंग डेट। 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल ये ना, हाँ 1 अप्रैल 19 बैलेंस दिखा दिए। डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या दी हुई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोल रहा है जब उसकी डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटर को हम ये सब देंगे, लेकिन उसके पहले भी बैलेंस शीट से जो नॉर्मली हम लोग चेक करते थे, चेक कर लेना। गुडविल अपीयर कर रहा है क्या, नहीं। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या, नहीं। लेकिन सी का लोन है, तो भाई उसकी तो डेथ हो रही है, अब लोन तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा, है ना। रिटायरमेंट थोड़ी है, डेथ है। वैसे रिटायरमेंट भी होता तो भी लोन को तो कैंसिल करना पड़ता, अब तो तुम बिजनेस से जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे उसकी डेथ हो रही है तो उसका लोन को क्या करेंगे, उसके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तुम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकता है, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो या फिर लोन अकाउंट बनाओ। क्यों लोन अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, नीचे इंटरेस्ट लोन है, ठीक है। देखो नीचे इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है, तुम चाहे तो ये कर सकता है। जनरली हम बताया था ना, इंटरेस्ट लोन जो रहता है पार्टनर का इंटरेस्ट लोन, उसके लिए यस हम एंट्री क्या पास करते हैं, पार्टनर जो फर्म को लोन देता है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, नॉर्मल एंट्री बता। अगर फर्म को लोन दिया पार्टनर, अब तो बुक्स में फर्म के बुक में एंट्री कर रहा है, तुम्हारे बुक में एंट्री कर रहा है, फर्म के बुक में, फर्म के बुक, फर्म के बुक में लोन फर्म ले रखा है, तो फर्म के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, हम ये समझाना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, हम लोग नॉर्मली करते थे पार्टनर्स लोन, ठीक है। यहां पे तुम चाहे तो, क्योंकि अल्टीमेटली उसका अकाउंट को क्लोज करना है, तुम डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, ये कर सकते हो। और अगर तुमको लगता नहीं हम प्रॉपर अकाउंटिंग ही फॉलो करेंगे, तो एक काम करना है, एक लोन अकाउंट बनाना, लोन अकाउंट में पहले बैलेंस दिखाना, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना वहां पे, फिर जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि अब कंटिन्यू नहीं हो सकता है वो, उसका पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। वॉट एवर बोथ द अल्टरनेटिव यू कैन फॉलो, ठीक है। तो कौन सा अल्टरनेटिव फॉलो हम करें बताओ, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, ध्यान रखना अपने लोन अकाउंट बना ले रहे हैं तो लोन अकाउंट वर्किंग्स में बनाना, बिकॉज सम डिमांड नहीं किया है। तो अगर हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं तो मेरे को यहाँ पे सीज लोन दिख रहा है, एंड सीज लोन का बैलेंस हम लोग जब दिखाएंगे, उसे एक बार फिर बताओ तो लोन का बैलेंस क्या है और कितना दिखाना है, कहाँ दिखाना है, किस डेट पे दिखाना है, बाई लोन करके, अच्छा बाई सीज लोन करके लिखेंगे। और डेट क्या लिखे, 30 सितंबर 2019, बिकॉज उसका डेथ हो रहा है। अभी बताया बैलेंस हमेशा जो बैलेंस जहां से लिया जाता है उस डेट पे दिखाते हैं, तुम बैलेंस शीट से ले रहे हो तो 1 अप्रैल 2019 का दिखाओगे। अरे बैलेंस तो तुम 31 मार्च 19 से ले रहे हो, नेक्स्ट ईयर जा रहे हो तो 1 अप्रैल से ही लेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई सीज लोन लिखेंगे ना। बैलेंस लिखते समय कभी भी बाई सीज लोन नहीं लिखा जाता, बाई बैलेंस लिखा जाता है या टू बैलेंस लिखा जाता है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज ₹28,000। ठीक, अभी हम लोग लेकिन सिर्फ हम बैलेंस शीट देख के इसको दिखाया है, तो अभी हम लोग इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब आएगा तब करेंगे, ठीक है। ये वर्किंग का पार्ट है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है देखो, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड, जैसे बोला जाए वैसे वैसे मूव किया करो, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आपको गिवन है, आपको सिंपली क्या करना है, इन चारों साल के प्रॉफिट को समअप करना है, समअप करके डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 4, आपको एक एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, दैट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे, यू विल गेट द गुडविल। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, और गुडविल जब कैलकुलेट, हाँ तो इंटू 3 कर दे, गुडविल आ जाएगा। कितना आ रहा है गुडविल, 5 lakhs।
25,000, लेकिन अपने को तो उसका शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, है ना, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। उसका मीन्स सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर इसमें क्या होगा, 5,25,000 इंटू उसका शेयर, दैट इज 3/10 ना, 157,500। अब क्वेश्चन ये आता है सर ए और बी गेन कर रहे होंगे, क्या गेनिंग रेशियो है, अब में नया रेशियो तो दिया नहीं है, इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो भाई गेनिंग रेशियो है, एंड दैट इज 4:3, तो इसको आप 4:3 में बांट दोगे, आपकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल, सी को मिलेगा 157,500 और इसको आप डिवाइड करोगे किस रेशियो में, 4:3, कितना कितना अमाउंट है, ठीक है, राइट है ये, इसको पोस्ट कर दो जो अकाउंट बनाया उसमें, और ये सब वर्किंग्स में दिखाना गुडविल का कैलकुलेशन बाई। अच्छा अब मेरे को एक चीज और बताओ, ये भी कुशल से पूछेंगे, अब ये जो एंट्री है वो तो पोस्ट कर देंगे, सही बात है, क्या करेंगे, पोस्टिंग करना शायद आता हो, ठीक है, ठीक, डेट बताओ, बिगनिंग में करेंगे क्योंकि ये तो बैलेंस है ना, ये पोस्टिंग आप किस दिन कर रहे हो, ऑब्वियस बात है 30 सितंबर का कर रहे हो, तो 30 सितंबर ही होगा ना मनस्वी, 30 सितंबर होगा कि 1 अप्रैल होगा, बाई एस कैपिटल बाई सीज बीस कैपिटल, अमाउंट इज 90,000 एंड 67,500। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सब में बोला जा रहा है उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देना ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, कैलकुलेटेड है मेरे पास एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तुम लोग कैलकुलेट किया था, उस एवरेज प्रॉफिट कितना था दिविशा, 1,75,000, राइट, यही है ना, चारों साल का प्रॉफिट को सम अप करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट, गौरव ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन उसकी डेथ हुई है कितने दिनों बाद, 6 महीने बाद, तो हमको 6 महीने का ही प्रॉफिट निकालना है, राइट, तो पहले हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, 6/12 करके 6 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज टाइम बेसिस है, उसके बाद उसका हिस्सा ले लेंगे, उसका हिस्सा कितना है 3/10 इंटू 3/10, तो कितना अमाउंट आ रहा है 26,250, तो दिस इज व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंट्री क्या करोगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, दिखा दो पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, दिखा देना, पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल 30 सितंबर बाई पीएल सस्पेंस, यहां पे डैश दे के लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट 26,250, आफ्टर डूइंग दिस, अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट देना है एट द रेट 8% पर एनम ऑन द क्रेडिट बैलेंस इफ, तो कुशल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या एंट्री पास करेंगे और पोस्टिंग क्या करेंगे, कितना अमाउंट होगा, सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम देना है, लोन मेरे पास कितना था 28,000 था, तो 28,000 का 12% 6 मंथ्स के लिए ना, 1680, तो इसको हम अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 30 सितंबर 2019 को बाई इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 1680, एंड इसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसकी तो डेथ हो गई है, उसका लोन बुक्स में रख नहीं सकते हैं, ट्रांसफर करो, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 30 सितंबर 2019 को टू सीज कैपिटल, इसका ऑल्टरनेटिव वे है आप पहले ही लोन को भी कर देते ट्रांसफर टू सीज कैपिटल कर, मतलब बेसिकली कैपिटल में सीज लोन बाई सीज लोन करके, और इंटरेस्ट लोन को भी आप बाई इंटरेस्ट लोन करके उसके कैपिटल में दिखा सकते, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं किए हैं, हम लोग है कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 29,680, एंड इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री जो किया, क्या एंट्री हुई है देखो, सीज लोन टू सीज कैपिटल, अब सी के कैपिटल में क्या करने वाले हो 30 सितंबर को बाई सीज लोन करोगे, बाई सीज लोन,
द अमाउंट इज 29680। इंस्टेड आप क्या करते हैं, ऐसा कर सकते थे, बाई सीज लोन 28000, फिर बाई इंटरेस्ट लोन 1680, वो भी कर सकते थे। अल्टीमेटली अमाउंट तो क्रेडिट में 29680 ही आता। इसके बाद और पार्ट क्या दिया हुआ देखो, बस और कुछ नहीं है। उसके अमाउंट को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। 30 सितंबर 2019 टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जो भी अमाउंट है देखो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो, अकाउंट क्लोज्ड। इसका अकाउंट बना रहे एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है हम लोगों को 1 अप्रैल 2019 को। अमाउंट जो है दैट इज ₹77,000। बाय बैलेंस 77,000। उसके अलावा ध्यान दो, बैलेंस शीट में ही पीएल अकाउंट अपीयर कर रहा था। एक्यूमुलेटेड लॉस उसको चार्ज किए हो कि नहीं, उसको चार्ज करना होगा। किस डेट में चार्ज करेंगे, 30 जून 2019 टू पीएल अकाउंट। उसका हिस्सा यहां पे चार्ज कर दो। 57,000 इंटू 2/5 कितना हो रहा है, 22,800। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसे, ठीक है। 30 जून 2019 बाई पीएल सस्पेंस डैश दे के लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 77,000 के ऊपर 12% फॉर 3 मंथ्स ना, 2310। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग आते हैं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पिछले 4 सालों का बेस एवरेज लेना है, तो डिवाइडेड बाई 4। लेकिन ध्यान रखना 57,000 लॉस है ना। तो अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट कितना आया, जितना भी आएगा तुम लोग कैलकुलेट तो कर ही रहे ना, इनटू उसका हिस्सा। उसका हिस्सा भी नहीं, अभी तो ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला 12 मंथ्स का प्रॉफिट निकला। मेरे को पहले कन्वर्ट करना है 3 मंथ्स में, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद उसका हिस्सा दैट इज 2/5। ये अप्लाई करो, देखो कितना आया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, 10425। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे जहां पे तुम लोग लिखा है बाई पीएल सस्पेंस, वहीं पे लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट 10425। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एक लास्ट पार्ट दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को ए ने 15,000 रुपया ड्रॉ किया था टू पे हिज मेडिकल बिल्स। इसके लिए जर्नल एंट्री, प्रॉपर एंट्री बताना था इसे। 1 अप्रैल को क्या एंट्री किए होंगे ये बता। देखो बेसिकली ड्राइंग्स जो है 1 अप्रैल को हुआ है, लेकिन ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हुआ, एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स टू कैश। क्लोज कब करेंगे, ईयर एंड में। बट इसके केस में तो अभी ईयर एंड नहीं, खत्म हो गया ये खुद ही। तो अपने क्या करेंगे, इसको क्लोज जिस दिन इसका डेथ हुआ उसी दिन कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स। 30 जून को क्लोज करेंगे, टू ड्राइंग्स एन अमाउंट इज ₹15,000। और उसके बाद आई थिंक और कुछ नहीं है। तो अब जो अमाउंट बच रहा है वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो। पीएल या पीएल अकाउंट वाला, वो अच्छा वो बीच में हम जो रिमूव कर दिया था, एक सेकेंड। टू पीएल कितना अमाउंट था वो, 20। अब जो बचेगा वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना। तो ये सब चीज ध्यान रखा करो, तुम लोग गलती करता रहता है, जबकि ये सब चीज तुम लोग बहुत बार कर चुका है। ड्राइंग्स जब भी करेंगे, वो ड्राइंग्स करते समय हम लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स टू कैश, क्लोजिंग होता है कैपिटल टू ड्राइंग्स, है ना। हो गया ये सब भी। एग्जीक्यूटर का अकाउंट तो तुम लोग अपना कैलकुलेट कर लिया होगा, कर लेना कैलकुलेट। नेक्स्ट आओ। चलो प्योरली सीबीएसई का जो सम, प्योरली मतलब एग्जैक्टली सीबीएसई का ही सम है। अदरवाइज क्या है ना, हम क्या कर दिया है वो हाइब्रिड मोड में डाल दिया है। आईएससी जैसा सम है उसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक सम और कर लो पहले सीबीएसई का। सीबीएसई 2020-20। इसमें लोन अकाउंट भी बना देना, पूछा नहीं है लेकिन बना देना।
सीबीएसई 2020 सम्स में जर्नल्स पूछा गया है, तो एक बार सम देखो क्या दिया हुआ है। सम में इंफॉर्मेशन है और बोल रहे हैं एक की डेथ हो रही है 1 नवंबर को। हम जो बुक्स देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं 31 मार्च को है, मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जा रहा है। 1 नवंबर को डेथ हो रही है, मतलब आफ्टर कितने पीरियड बाद डेथ हो रही है? आफ्टर 7 मंथ्स। अकॉर्डिंग टू द डीड उसको क्या क्या मिलना चाहिए? उसका कैपिटल बैलेंस मिलना चाहिए। तो क्रिस, तो कैपिटल बैलेंस दिखाएंगे उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करें? तो कैपिटल बैलेंस देख कितना दिया हुआ दिखाते हैं, ये रहा। ए का डेथ हो रहा है ना 3 लाख, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? बैलेंस का कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है जब तक वो जिंदा था। किस बेसिस पे देना है? प्रीवियस ईयर के फिगर को लेना है 18-19, एंड तुमको सम्स में 18-19 का डेटा साफ साफ दे दिया, बोल रहा 96,000 है। तो 96,000 18-19 का प्रॉफिट है, उसमें हम लोगों को क्या करना है? 7 मंथ्स में कन्वर्जन करना है, फिर जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर अप्लाई कर देना है। तो कितना आ रहा है? 28,000। इसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी। इसके लिए जर्नल एंट्री सूजल क्या एंट्री पास करेंगे और किस डेट में पास करेंगे उसके साथ बताना। 1/11/19 को पास करेंगे। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। ए का डेथ हुआ है। एग्जाम में ये सब चीज पे ध्यान देना, तुम पूरा सही कर रहा होगा बट नाम चेंज कर दिया, पूरा गलत हो जाएगा। तो अमाउंट है 28,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद नरेशंस भी देना रहता है, जर्नल एंट्रीज करते हैं तो ध्यान रखना। बीइंग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,00,000। 1 लाख रुपया फर्म का गुडविल है, उसमें उसका हिस्सा क्या होगा? 1 लाख रुपया इंटू 5/10, मतलब ₹50,000। यही होगा ना? 50,000 उसको देगा कौन? रिमेनिंग वन। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो। यहाँ पे गेनिंग रेशियो उनके बीच का म्यूचुअल रेशियो ही है, ठीक है ना? यहाँ पे आप एंट्री पास कर दोगे सेम डेट पे ऑन 1 नवंबर। एज कैपिटल डेबिट, सॉरी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट। कुशल को मौका मिल गया बोलने। टू एज कैपिटल 50,000 3:2 में, मतलब 30,000 और 20,000। Next one, half of the amount was paid to ACE executors immediately and the balance half will be paid in 2 equal installment with interest at the rate 6% per annum। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ये आता है उसको कितना अमाउंट देना है ये पता लगाना होगा। अकाउंट बना सकते हो वर्किंग्स में या डायरेक्टली नॉर्मली भी सोच सकते हो। नॉर्मली अगर तुम देखो तो ए के कैपिटल में पहले से कितना अमाउंट क्रेडिटेड था बैलेंस शीट में? 3 लाख, प्लस 28,000 और देना है, क्रेडिट हुआ, प्लस उसके अलावा 50,000 और क्रेडिट हुआ, मतलब देखा जाए तो 378। उसका 50% आपने इमीडिएटली पे कर दिया, ऐसा ही है ना? 378 का हाफ 189, तो पे कर दो 189। लेकिन एक चीज सोचो, इसको पे करते समय आप एंट्री क्या पास करोगे श्रुति? टोटल अमाउंट पेएबल टू ए वाज 3,78,000, जिसको हम पूरा उसके एग्जीक्यूटर में डाल दिए क्योंकि उसको तो पे कर नहीं सकते हैं। अब ये 378 का हाफ दैट इज 189 हम उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिए, तो हम एंट्री पास करेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बैलेंस शीट में कैश है क्या? टू बैंक 1,89, एंड जो बैलेंस बचा वो क्या किए उसके लोन में, तो इसी एंट्री में डाल देते हैं ना, टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 1,89,000। और यहां पे जर्नल एंट्रीज मतलब बस यहीं तक का एंट्री, ठीक है?
लोन से रिलेटेड एंट्री नहीं, लेकिन हम तुम लोगों को बोलेगा लोन अकाउंट बना के दिखाओ मेरे। कौन गलत है? हाँ, हम वो साथ में करने वाला नहीं था, कर दिया फिर। अब लोन अकाउंट एक बार बना दो, एंट्री सोचते हुए बनाना, ये नहीं कि बस बाई दिखाते हैं टू दिखाते हैं, वैसे मत कर। यहां पे हम लोग एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा कंसेप्ट तुम लोगों को समझने मिलेगा। ऐसे सब में नहीं पूछा है, सब में अपने क्या करेंगे, रिटायर जो डिसीज पार्टनर का डेथ हुआ है उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होता है वो करके छोड़ देंगे, मतलब पे कर दिए उसको और उसके साथ साथ लोन में ट्रांसफर कर दिए। सम्स में लोन से रिलेटेड एंट्री नहीं पास करना है, बट हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले, एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो एक एग्जीक्यूटर के लोन में अमाउंट ट्रांसफर किस दिन हुआ है? 1 नवंबर। 1 नवंबर को ही तो ट्रांसफर हुआ है, तो आप ट्रांसफर कर दो। यहां पे आप करोगे 1 नवंबर के डेट पे बाई एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अमाउंट इज 1,89,000। यही है ना? ये कैपिटल लिख दे, एंट्री देखो, उसके कैपिटल से उसके एग्जीक्यूटर के लोन में डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर हो सकता, ये हम बोला भी था। ठीक है, अपने एंट्री की एग्जीक्यूटर से ट्रांसफर किया। अब एक चीज पे ध्यान देना, यहां पे एक अच्छा कंसेप्ट ये समझ में आएगा, अकाउंटिंग ईयर तो मेरा क्लोज हो जा रहा है ना 31 मार्च को, और हम पेमेंट कब कर रहे हैं, हम 12 मंथ्स पे पेमेंट करेंगे। मतलब हम 1 नवंबर को अगर मेरा अमाउंट यहाँ पे 19 को ड्यू हुआ, तो इसका एक इंस्टॉलमेंट मेरा पेमेंट कब होगा, 31 अक्टूबर 2020 को, है ना, 12 महीने बाद। यही है। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो मेरा पेमेंट होगा कब होगा, 31 अक्टूबर 2021 को। दो इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, है ना। दो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इसमें कैलकुलेशंस क्या हुआ, आपका अमाउंट जो था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ तो है नहीं सब में, टुगेदर विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को दो हिस्सों में बांटेंगे, प्लस जो इंटरेस्ट आएगा वो हम हर साल पे करेंगे। हर साल मतलब जिस दिन पे करना उस दिन पे करेंगे, ऐसा ही कुछ है। तो अब देखो यहां पे आते हैं, ये अमाउंट कितना आया था बस एक बार मेरे को बता दो, 94,500। मतलब हर बार तुमको 94,500 प्लस इंटरेस्ट मिला के पेमेंट करना। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 को खत्म नहीं हो रहा है, मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होगा। तो कैसे होगा देखो, हमने 1 नवंबर की बात की, हम पे जो करेंगे 31 अक्टूबर, हम यहाँ पे डेट लिख दिया 31 अक्टूबर 20 को पे करेंगे। मेरा ईयर एंड उसके बीच में आ जाएगा, आएगा ना, 31 मार्च 20 मेरा ईयर एंड आ जाएगा। पहले 31 मार्च 20 तक में हम अपना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बुक्स में दिखाएंगे ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, बाई टू। बाई टू नहीं, एंट्री क्या होता है ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहां पे आप, इसीलिए हम बोलते हैं एंट्री याद रखो, तुम लोग टू बाई याद रखेगा ना तो भूल जाएगा। एंट्री याद रखो ना, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, 31 मार्च 20 को बाई इंटरेस्ट और लोन पहले दिखा देंगे। और ये जो इंटरेस्ट और लोन होगा 1,89,000 के ऊपर कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट की बात हुई है, 6% इनटू कितना पीरियड है, 5 मंथ्स। कितना अमाउंट आ रहा है, 236, 2.5, तो 3 ले लेते हैं। गलत है क्या, सही है, कैलकुलेट नहीं किया। निर्मल तुम बताओ, तुम तो आईएससी का, आदित्य तुम और निर्मल दोनों जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग आईएससी का स्टूडेंट लोग है। 4725 ना। अब
अभी कुछ नहीं करना है, अभी पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट तो हम लोग 31 अक्टूबर 20 को करेंगे। तो अभी इसको बैलेंस करते हैं 31 मार्च 20 को, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारा ईयर एंड आ चुका है बीच में, और ईयर एंड में बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में सब चीज दिखाना है, इसीलिए। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, वन 193725, इसको ब्रॉट डाउन करो, 1420, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 193725। अब फिर आपको जब पे करना है, किस दिन पे करना है अमाउंट? 31 अक्टूबर। तो हाँ, 1 नवंबर बोलते, 31 अक्टूबर बोलते, 31 अक्टूबर को पे करना है, क्योंकि 12 मंथ्स तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे 31 अक्टूबर को, इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर तक का कितना पीरियड हो जा रहा है? 7 मंथ्स, 7 मंथ्स तक का। तो 31 अक्टूबर 20 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये अमाउंट कैलकुलेट करके रिसीट दे रहे हैं। तो वो हम पहले बताता है। बच्चे लोग गलती ये करते हैं, वो लोग देखता है कि अब तो लोन पे इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल देंगे, ये गलती कर। एक्चुअली में ड्यू टू अकाउंटिंग ईयर एंड मेरे को उसको सेग्रीगेट करना पड़ा, अदरवाइज इंटरेस्ट तो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे देंगे। और यहां पे अगर तुम इंटरेस्ट इसके ऊपर निकालेगा ना, तो देखो इस अमाउंट पे 193725 में ये 4725 भी इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ एग्रीमेंट भी नहीं है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सामने वाला क्यों देगा तुमको, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। तो यहां पे इंटरेस्ट निकालते समय ध्यान रखना, हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,89,000 के ऊपर 6% फॉर रिमेनिंग 7 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुम पहले ही निकाल लिया, फिर डिफरेंस निकाल दिया, से राइट हो गया। नहीं तो अगर इस बैलेंस पे निकालेंगे तो गलत आ जाएगा। कितना अमाउंट बताओ? 6615। ठीक है, अब पे कर देते हैं। अब पे करते समय आप 31 अक्टूबर 20 को एक एंट्री पास करोगे। एंट्री क्या हो रही है, कौन बता रहा है? सुजल। आप 31 अक्टूबर को जब पे कर रहे हो तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? एज एग्जीक्यूटर्स लोन टू बैंक, वेरी गुड, एंट्री तो तुम सही बता दियो। अब 105840 कैसे आया ये अमाउंट? मतलब 94,500 प्लस कौन सा? यस, वेरी गुड, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, राइट ना। तो हम लोग अल्टीमेटली पे करते समय एंट्री पास करेंगे टू बैंक, एंट्री हुआ एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और अमाउंट होगा 94,500 प्लस पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लेने हैं, तो 5 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स, तब 12 महीना होगा ना। तो तुम तो टोटल कैलकुलेट किया था, कितना है? 11,340, ठीक है ना। ये 11,340 इस तरीके से आया है, 4725 प्लस 6615, और ये टोटल अमाउंट कितना पे हो रहा है? 1,05,840। दैट्स इट, पे हो गया। अब इस दिन फिर से बैलेंस करो। अच्छा, यहां पे बैलेंस की जरूरत नहीं है, तुम अपने कन्वीनियंस के लिए चाहे तो बैलेंस कर सकता है, यहां पे बैलेंस की जरूरत नहीं है, तुम अपने कन्वीनियंस के लिए बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है ना फिर से, अदरवाइज तुम क्लोज तो ईयर एंड में ही करोगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ईयर एंड तो अभी नहीं आ रहा है ना, अब ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 21 को। तो 31 मार्च 20 तक जाना पड़ेगा ना, और जब तक जाओगे वहां पे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट को लेके जाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट का आएगा ये बताना है तुम लोग, अपने आप कैलकुलेट करो, जिससे पूछा जाए वो आंसर देना, इंटरेस्ट कितना आएगा। वैसे उसके लिए हम बोल रहा था ना बैलेंस कर लो, तो एक बार बैलेंस करके ही देख लेना, दिस माइनस दिस। और कोई स्मार्ट बच्चा है तो तुमको पता ही है कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है मनस्वी? 94,500, वही तो बैलेंस है, 2 इंस्टॉलमेंट था, एक पे कर दिया तो तुम दूसरा बचा कितना? 94,500। और अगर प्रॉब्लम हो तो दिस टोटल माइनस दिस, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन भी कर सकता है, बट करना मत, ज्यादा बेटर है।
और अब अपने इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट के लिए फिर से एक एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 21, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना था 94,500, इसके ऊपर 6% फॉर 5 months 363। अब भी कुछ नहीं करना है, सिंपली बैलेंस करके छोड़ देना है, मतलब आगे ले जाना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, द डेट इज 31 मार्च 21, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 96,863। फिर इसको अपने ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 21 को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 96,863। बट पे तो हम लोगों को करना है 31 अक्टूबर 21 को। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? 31 अक्टूबर को पे करना है, मतलब फिर से हमें यहाँ पे 7 months का इंटरेस्ट दिखाना है, और इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रह गया था उसी के ऊपर कैलकुलेट करना, दैट इज 94,500 इंटू 6% इंटू 7/12। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तुम एक बार 94,500 पे पूरा 6% इंटरेस्ट निकाल दिया, उसमें से ये इंटरेस्ट माइनस कर दे, बैलेंस ही आ जाएगा, कर सकता, कोई दिक्कत। 3307। बट क्या होता है ना, वो सब तुम सम्स करने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन तो कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या कर रहा है। अप्लाई वैसे करो कंसेप्ट बेसिस पे, होल लाइफ काम आएगा। ये सब लर्निंग ट्रिक है कि ऐसे कर दे रहा है, ये निकाल दे रहा है। वो तो ये कोइंसिडेंटली निकाल दिया था, हम बोला ठीक है राइट है, जो उस समय निकाल लिया था, चलो ऐसे नहीं निकाल रहा इसलिए हम बोल रहे हैं राइट है नहीं अमाउंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, पे कर देना है। तो पे करने के लिए अब तो तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना है कि 94,500 प्लस इंटरेस्ट करे, क्योंकि यही लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जो भी बच रहा है पे कर दो पूरा, है ना? तो यहां पे क्या करेंगे 31 अक्टूबर 21, एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वैसे अगर आप सोचो तो यहाँ पे आप पे कर रहे हो 94,500 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 2363 प्लस एक और इंटरेस्ट दैट इज 3307, ये तीनों को समअप करके आप पे कर रहे हो 1001। ये यहां पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार लेकिन देख लेना, क्योंकि इसमें बीच में तुम लोगों को अकाउंटिंग करना पड़ रहा है, बैलेंसिंग करना पड़ रहा है। फॉर्म्स गुडविल इज 1,60,000। मेघना राइट है ना? मेघना कैलकुलेट करो। देखो हम भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो लोग अपने आप कर पा रहे हो प्लीज करते रहो। मैंने फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया है। फॉर्मेट में सम्स में इंटरिम बैलेंस शीट एंड जर्नल्स पूछा है, ये हम लोग का फेयर पार्ट में रहेगा। बाद बाकी जो भी अपने वर्क पार्टनर्स कैपिटल या रिवैल्यूएशन बना रहे हैं वो वर्किंग्स है। वर्किंग्स में जो कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने उसका बैलेंस दिखा दिया। अब वन बाय वन प्रॉपरली मूव करेंगे, जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। फर्स्ट चेक द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुमको गुडविल दिखाई दे रहा है, राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे जर्नल्स में, और किस डेट पे एंट्री पास कर रहे हैं, क्योंकि जर्नल्स का पूरा फॉर्मेट बनेगा। श्रुति क्या डेट लिखे यहाँ पे, जो गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं उसके लिए। चलो कुशल में ट्रांसफर कर देते, कुशल डेट, जैसे एक सेकंड बोला, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए डेट क्या होगा? 1 जुलाई 17, गुड। 1 जुलाई 17 को हम गुडविल को राइट ऑफ करने वाले हैं। गुडविल 18,000 रुपया का बुक्स में अपीयर कर रहा है, और करण, अली एंड देव आर 3 पार्टनर्स। तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, गुडविल 18,000 रुपया का राइट ऑफ हो रहा है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। कितना कितना अमाउंट है? 9,000, 6,000, 3,000। इसको तुरंत के तुरंत कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। 1 जुलाई 17 बाई गुडविल, बाई गुडविल नहीं, टू गुडविल।
1 जुलाई 17 टू गुडविल 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट को ही फिर से चेक करना, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या। मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज 30,000। उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट भी है मेरे पास 50,000 का। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट, यस वो भी है। इन्वेस्टमेंट बुक्स में वैल्यूड हो रहा है 38,000। इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को मनस्वी बताएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेरे पास 30,000 था। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज रुपीज 50,000 से 38 हो जा रहा है, 12,000 रिड्यूस कर रहा है। तो अपने यहाँ पे एंट्री जो पास करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो रिडक्शन हो रहा है वो हम एडजस्ट करेंगे किसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू। तो हम लोग देखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेरे पास 30,000 रुपया है, लेकिन रिडक्शन इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो रही है, सिर्फ 12,000। तो जो बैलेंस 18,000 बच गया वो किस में बटेगा, दो पार्टनर्स में बटेगा। बांट दो, टू करंस कैपिटल, टू अलीज कैपिटल, टू देव्स कैपिटल। 9,000, 6,000, 3,000। तो देखो IFR बुक से गायब हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12,000 कम हो गया, मतलब मूव टू द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट दिखा दीजिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट दिखाएंगे त्रिशिर इन्वेस्टमेंट बुक्स में, 38,000, क्योंकि 12,000 रिड्यूस कर दिए। और जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए उसकी एंट्री तो हम कर ही चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट भी कर दो 1 जुलाई 17 को, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000, 6,000 एंड 3,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट देखो क्या करना है, देखते हैं। बैलेंस शीट से जो लेना था ले लिया। बोल रहा है बिल्डिंग रिवैल्यूड हुआ है 93,500, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 6,500। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 6,500, और इसकी रिवैल्यूएशन की एंट्री आई विल सजेस्ट अभी पार्ट बाय पार्ट मत करते रहना। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। और अगर तुम नहीं बना रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी एंट्री नहीं पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन की, लेकिन बैलेंस शीट में जाके बिल्डिंग की वैल्यू अपडेट कर देते हैं। बिल्डिंग 93,500। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। बोल रहा है फर्नीचर को अप्रिसिएट करो 10,000 से, तो आप रिवैल्यूएशन में क्या दिखाओगे, बाय फर्नीचर 10,000 एंड मूव टू द बैलेंस शीट। आप फर्नीचर 50,000 हो जाएगा, चलिए तुम नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ। बोल रहा है पीबीडीडी राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि डेटा में अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल डेटा आर गुड। तो पीबीडीडी कितना राइट ऑफ करना है राहुल, और एंट्री क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन, पीबीडीडी टू रिवैल्यूएशन। नाउ डेटा 30,000 का बैलेंस शीट में आएगा, राइट। पीबीडीडी टू रिवैल्यूएशन, मूव टू द बैलेंस शीट, डेटस दिखा दो, ग्रॉस वैल्यू दैट इज 30,000। अब पीबीडीडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है, गुडविल 1,20,000 पे वैल्यूड हो रहा है। तो हम देखेंगे भाई करण जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर कितना है, 1,20,000 इंटू उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। उसका हिस्सा कितना है, 36 ना, 36 से तो कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है 60,000। तो 60,000 हमें देना है करण को, लेंगे किससे, अली एंड देव से। और टाइम से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, हम गलती कर दिया, बताओ क्यों करें। लेकिन तुम एक चीज मेरे को खाली ये, अच्छा ये 60,000 है, ये हम लोग अल्टीमेटली अली एंड देव से लेके करण को दे देंगे। अली एंड देव से किस रेशियो में लेंगे, 2:1। विच तीनों एंट्री,
साथ में कर दे, मतलब वो कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री करने बोल रहा है तो कर सकते हैं। तुम साथ में किया है क्या? तुम लोग को भी साथ में करवा दे क्या एंट्री? अलग अलग करते हैं। वो ये बोलना चाह रहा है कि देखो शेयर ऑफ गुडविल के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री होता है। हम लोग पी जो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए भी तो हम बोला था ना कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम बताए थे ना पीएल सस्पेंस के अगेंस्ट में तुम चाहे तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिसीज पार्टनर्स कर सकता है। तो निर्मल ये बोलना चाह रहा है सर कंबाइंड एंट्री कर देते सबको मिला के, किया जा सकता है, गलत नहीं है। हाँ हाँ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ जनरली मत करो, पीएल सस्पेंस को यूज करो, राइट है वैसे, रॉन्ग नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अपने यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल एंट्री ही पास कर रहे हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, और इंडिविजुअल एंट्री पास कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जा रही है, अलीज कैपिटल डेबिट, देव्स कैपिटल डेबिट टू करण कैपिटल। करण को 60,000 रुपया दो और इन लोगों से कितना कितना ले लें, 40 और 20,000, इसको उनके कैपिटल में तुरंत शिफ्ट करो। बाई अली एंड देव्स कैपिटल, अमाउंट करंट में आएगा 40,000, नहीं 40 नहीं 60,000। वर्किंग्स में कर रहे हैं ना इसलिए हम थोड़ा डिटेल में, बाई अलीज कैपिटल 40,000, बाई देव्स कैपिटल 20,000 अलग से नहीं दिखाया है। और यहां पे लिख देंगे टू करंस कैपिटल 40,000 एंड 20,000। इसके बाद करण का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेथ तक का कैलकुलेट करके दिया हुआ है, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज ₹25,000। प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट 25,000 है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट कॉमा विच वाज, मतलब ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया जा रहा है। तुमको किसका शेयर चाहिए, करण का, तो करण का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, करण का शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000 इंटू उसकी डेथ कब हुई है 1 जुलाई को, तो 3 मंथ्स काम किया है वो, इनटू उसका हिस्सा कितना है 36, कितना अमाउंट आ रहा है 3125। इसके लिए अगर आप एंट्री पास करोगे तो क्या करोगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू करंट कैपिटल, बाय पीएल सस्पेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट 3125। तुम भी कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री किया पीएल सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है करण को 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे उसे, करण का कैपिटल 1,00,000 था, 1,00,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स, कितना आ रही है 1500 ना, 1500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, उसके लिए भी तो एक एंट्री पास करेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने और करेंगे। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश दे के लिख देंगे 1500। और एंट्री करते समय क्या कराना, एंट्री तो यही हो रही है ना, पीएल सस्पेंस टू करंट कैपिटल, एक साथ मर्ज करके दिखा देना। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू करंट कैपिटल 6125 है ना कुशल, तो 4625। चलो ये एंट्री भी कर दिए, अब क्या बचा हुआ है और हमारे पास सब में, जो अमाउंट पे करना है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफर करके लोन में ट्रांसफर कर दो। पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो। देखो रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, करण, अली एंड देव, टोटल कितना, इसके लिए तुम लोग चाहे तो देखो बेटर रहता है, इसके लिए 3 एंट्री पास करना, दिस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 एंट्री पास करना,
ठीक है, मर्ज किया जा सकता है, बट एडवाइजेबल रहेगा 3 एंट्री पास करना। तो अपने 3 एंट्री पास कर दे रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000, PBDD account debited 1,000 to revaluation. Revaluation to building 6,500. And last one यहां पे क्या है? Revaluation account debited to Karan's capital, to Dev's capital, नहीं पहले देव लास्ट में है ना, to Ali's capital, to Dev's capital. Amount is 4,500. 2,250, 1,500, 750. इसके बाद क्या करना है? देखो, इस रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन। कितना कितना अमाउंट है? 2,250, 1,500, 750। एंड आफ्टर डूइंग दिस हम लोग का सम वैसे कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां पे बात आती है करंट के अकाउंट को क्या करेंगे? करंट के अकाउंट को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, टू करंट एग्जीक्यूटर्स। अमाउंट कितना है? 1,66,875। अब इसके एग्जीक्यूटर को तुम कहां ट्रांसफर करेगा? उसके लोन में। तो एंट्री पास कर दे रहे हैं, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करंट एग्जीक्यूटर 1,66,875। एंड आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे? उसके करंट के एग्जीक्यूटर से अमाउंट निकाल के करंट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर। देख, यहां पे भी अगर तुम चाहे ना निर्मल, तो तुम बोल सकता है सर हम करेंगे करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करंट एग्जीक्यूटर्स, बट गलत हो जाएगा। नहीं, रिवैल्यूएशन वाला भी ना, अगर तुम रिवैल्यूएशन से एंट्री पास कर रहा तो अकाउंट बन रहा है ना, तो एंट्री का पोस्ट एंट्री पूछ रहा है तुमसे स्पेसिफिकली, तो एंट्री दिखाना पड़ेगा। तुम 2 एंट्री फिर भी कर सकता है, मतलब तुम 2 बिल्डिंग कर सकता है एक साथ में, रिवैल्यूएशन को लिया, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को सेपरेटली ट्रांसफर कर। और ऊपर जाए, बैलेंस कितना कितना आ रहा है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। भाई सुजल बताओ, अच्छा किसी कैलकुलेट कर ली। 76,500। अच्छा, पहला 36,500 ये हो गया। इसके लिए एंट्री तो पास नहीं करेंगे ना कुशल, की करेंगे? ये जो 36,500, 37,50 नहीं करेंगे। तुम कंफ्यूज मत करो कुशल को, तुम भी बोला ना करेंगे। $36,500 एंड 37,50 बोला ना। 67,250। और एक अकाउंट यहां पे आएगा, दैट इज करंट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 1,66,875। एकदम आएगा पीएल। सारा एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं ना। पीएल सस्पेंस का अमाउंट आएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस बच गया है। पीएल सस्पेंस में 4,625 है, तो एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा पीएल सस्पेंस। हम लोग चाहे तो यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं, भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना था, और टोटल अमाउंट 4,625 है। इसके अलावा आप सब चीज दिखा चुके हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट आइटम बचा हुआ है। तो एक बार कॉपी पेस्ट आइटम तुम लोग ही बता दो क्या क्या है। 40, 10,
259125 ना, अब एक सम और कर लिया जाए। कल हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे, ऐसे ही हम लोग का बैकलॉग लग चुका है।